हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपना इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का, द टाइगर किंग। अब उसका हमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, तो चलिए उस पार्ट की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए सो दैट जो जो वर्ड का मीनिंग लिखा हूँ आप लिखते चलिएगा। ओके, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने क्या पढ़ा था कि एक भविष्यवाणी हुई थी राजकुमार के बारे में, जो किंग थे, कि इनकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बस ये एक अफवाह है जो लोगों ने फैला दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना था जो गांव में रहते थे, जो वहां पे किंगडम में रहते थे, वहां पे राज्य में, उनका कहना था कि नहीं, ये कहीं ना कहीं एक सत्य घटना पे, एक ट्रू फैक्ट है, उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रो taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood day apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state, which had been with the court of wards until then, came into his hands. क्या कहते हैं कि जो राजा था जंग बहादुर, बताया था ना कल मैंने उसका नाम था, जंग बहादुर नाम से भी हम बुलाते हैं, वो बड़ा होता गया और दिन पर दिन, मतलब डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन वो और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क, हालांकि उसके बचपन में कोई भी बहुत ज्यादा मिरेकल नहीं हुआ। मिरेकल का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी घटना, पूर्व घटना, जो मतलब कोई चमत्कार जिसे कहते हैं। मिरेकल बेसिकली चमत्कार, ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि कोई ऐसी चीज जो नहीं हो सकती और वो हो जाए, तो उसको हम मिरेकल कहते हैं। चाइल्डहुड में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, वो बड़ा हो गया। अब कैसे कैसे वो बड़ा हुआ? जो वो लड़का था उसने इंग्लिश काउ का मिल्क पिया। इंग्लिश काउ से क्या मतलब है यहाँ पर? वही अंग्रेजी गाय का दूध पिया। और बॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब आया, NANNY, NANNY। जो आया होती है ना, आया कौन होती है? जो बच्चे की देखभाल करती है ना। तो बच्चे की देखभाल करने के लिए एक लेडी को या जेंट्स जेंट्स को, जो भी है, लेडी को रखा जाता है मोस्टली, उसको रखा गया, तो उसी को हम आया कहते हैं। उसने उसका ध्यान रखा और उसने इंग्लिश सीखी, एक अंग्रेज से, इंग्लिश मैन से। वाज नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। और वो क्या करता था? ज्यादातर क्या देखा करता था? मूवीज भी इंग्लिश ही देखा करता था, है ना। जैसा कि बाकी अदर प्रिंसेस देखते थे इंडिया के दूसरे राज्य के, मतलब जो प्रिंस लोग होते थे वो यही सब काम किया करते थे। मतलब उन्हें ऐसे ही बड़ा किया जाता था बचपन में, जैसे ये प्रिंस बड़ा हो रहा था। लेकिन जब वो 20 साल का हुआ, क्या? लेकिन जब वो 20 साल का हुआ, अब वो एक नौजवान बन चुका है, तो वह राज्य जो तब तक कानूनी संरक्षण में था उसके हाथ में आ गया। मतलब यहाँ पे लिखा है कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब लीगल गार्जियंस, मतलब कानूनी संरक्षण। अभी तक तो उस राज्य का कोई भी वो नहीं था, किंग नहीं था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। इससे पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स में था, कानूनी हाथों में था पूरा राज्य, लेकिन अब किंग बड़ा हो गया है, तो जो किंग है वो पूरे राज्य की देखभाल करेगा और वो वहां का राजा घोषित हो गया। कब? 20 साल की उम्र में उसको सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसके हैंड्स में सौंप दी गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the महाराजा ear. लेकिन जो वहां पे लोग थे, वो सभी जो गांव के लोग थे, उन्हें अभी भी याद था, है ना, उस जो राज्य में रहते थे लोग, उन्हें अभी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन याद थी कि जो
एस्ट्रोलॉजर था जिसने भविष्यवाणी की थी, उसने क्या कहा था हमारे राजा के बारे में। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो धीरे धीरे ये सारी बातें कहाँ तक पहुंच गई, राजा के कानों में पड़ी कि भाई ऐसी बातें चल रही हैं हमारे राज्य में। आगे क्या होता है, देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, they had tiger in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could be certainty, but no objection to killing tiger in self-defense. अब क्या होता है, प्रतिबंधपुरम का वो राजा था। प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जो टाइगर थे, असंख्यनीय, मतलब यहाँ पर लिखा है इन नंबरेबल, ये एक इम्पॉर्टेंट एक मार्क कर लेना, इन नंबरेबल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, असंख्यनीय। असंख्य लिख लो या असंख्यनीय लिख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइगर थे उसके राज्य में, तो उसने क्या कहा, महाराजा ने कहा, महाराजा जानता था, उसने पहले ही कह दिया था कि आप किसी भी गाय को भी मार सकते हो अपने संरक्षण के लिए। अगर आपको अपना बचाव करना है तो आप एक गाय को भी मार सकते हो, लेकिन कोई भी अपने बचाव में एक टाइगर को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि टाइगर तो वो महाराजा मारेगा ना भाई, उसको अपनी सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है ना। तो वो कहता है अपने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए तुम एक गाय को मार सकते हो, लेकिन एक चीते को नहीं मार सकते। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब जो महाराजा थे वो टाइगर के शिकार के लिए निकल गए, हंट मतलब शिकार पे। द महाराजा वॉज thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and show him the dead beast. जब महाराजा ने पहले टाइगर को मारा तो उन्होंने क्या करा, उस टाइगर की बॉडी को उस एस्ट्रोलॉजर के पास भेज दिया जिसने भविष्यवाणी की थी, और उन्हें ये दिखाया कि देखिए ये जो टाइगर है ये मर चुका है ना। थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, थ्रिल्ड का मतलब होता है कोई इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग सा कुछ, रोमांचिक आप कह सकते हो थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब रोमांचिक या फिर कुछ इंटरेस्टिंग, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि देखिए आपने तो कहा था कि मुझे महाराजा मार देगा, अब बताइए मैंने तो इसको मार दिया, मतलब इस तरीके से वो अपने मन में सोच रहा था और भेज दिया था वहां पर। वट डू यू से नाउ, ही डिमांड। अब वो कहता है अब तुम क्या कहोगे एस्ट्रोलॉजर। योर मेजेस्टी may killed 99 tiger in exactly the same manner, but the astrologer drawed. तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है तुम ऐसे करके 99 टाइगर्स, 99 टाइगरों को मार सकते हो, लेकिन ऐसे लंबी सी वो सांस लेता है। ड्रॉल्ड मतलब लंबी सी सांस लेना, DRAWLED, यहाँ पे जो लिखा है ड्रॉल्ड, इसका मतलब क्या है, एक लंबी सी सांस भरना। वो कहता है, बस वो अब रुक जाता है इतना कह के एस्ट्रोलॉजर कि भाई तुम 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। तो वो जो महाराजा होता है वो कहता है लेकिन क्या, बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब तुम 100वें टाइगर को मारने जाओगे। बट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो वो कहता है अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and वो कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी सारी किताबें, कौन कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सभी में आग लगा दूंगा मैं, ठीक है। एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ, यहाँ पे क्या है, टफ मतलब चोटी, जो भविष्यवाणी की थी जिन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने एक चोटी रखते हैं ना, आपने देखा हो तो, जो सन्यासी लोग होते हैं, चोटी, अपनी चोटी को काट दूंगा। और क्या कहा,
माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, उसने कहा हाँ मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब इंश्योरेंस को बेचने वाला जो इंसान होता है वो इंश्योरेंस कहलाता है। इंश्योरेंस क्या? लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, किसी भी चीज का इंश्योरेंस। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोरेंट नोट। इनकोरेंट नोट मतलब एस्ट्रोलॉजर ने बहुत अजीब सी बात कही, मतलब बिना सर पैर की। इनकोरेंट मतलब बिना सर पैर की। आप लिखते चलिए, ठीक है, बेतुकी बात जिसे आप कह सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक फिनिश हुआ, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ इसी चैप्टर के। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से जो भी प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स रहते थे, इनहेबिटिंग मतलब रहने वाले, टाइगर्स के लिए बहुत ही सेलिब्रेशन का दिन था। ऐसा क्यों था? आगे पढ़ते हैं भाई। टाइगर्स के लिए तो सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए ना भाई, टाइगर तो भाई वो मारे जाएंगे, शिकार पे निकलेगा वो जो राजा है प्रतिबंधपुरम का। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। रीजन पता चल गया क्यों? क्योंकि जो महाराजा है उसके सिवा कोई और टाइगर को नहीं मार सकता। तो टाइगर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारा शिकार सिर्फ एक ही इंसान करेगा, ना कि कोई भी आके कर देगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। मतलब अब जो राजा है वो कहता है, उसने घोषणा कर दी। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना। उसने कहा कि अगर किसी और ने कोशिश करी एक भी टाइगर को मारने की, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा, वेल्थ मतलब उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे, अपने अंडर सीज कर लेंगे। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा कहते हैं अब मैं सारे काम बाद में करूंगा, पहले मैं 100 टाइगर्स मार दूं, 100 टाइगर्स को किल करने के बाद या किसी और मैटर पे मैं ध्यान दूंगा, राज्य से रिलेटेड हो या फिर मेरी फैमिली से रिलेटेड हो। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा वो अपने एम्बिशन मतलब अपने काम को लेकर, काम क्या था उनका यहाँ पर, टाइगर को मारना, अपने एम को लेकर बहुत ज्यादा उन्होंने एक जागरूकता, एक तरीके से कह सकते हैं एनर्जी दिखाई कि हाँ अब मैं टाइगर को मार दूंगा। अच्छी गति से वो चल रहे थे। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, हालांकि अब उन्होंने कोई डेंजर भी फेस नहीं किया, वो मारते हुए जा रहे थे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेटिन मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर leaped अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। लेकिन कई बार क्या होता था, ऐसे जो अफसर थे वो भी आए कि महाराजा का जो निशाना था वो चूक जाता था, और कई बार चीता उनके ऊपर छलांग भी लगा देता था। तब वहां से वो मतलब जल्दी जल्दी भाग के आते थे, लेकिन एट द एंड क्या होता था, महाराजा ही जीत जाते थे। ऐसी सिचुएशन भी आई थी जब जो टाइगर थे उन्होंने महाराजा के ऊपर छलांग लगा दी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। A high-ranking British officer visited Pratibandhupuram. He was very fond of hunting tiger and to hunt tiger in Pratibandhupuram. ऐसा भी आया, एक डेंजर आया उनके ऊपर इसी बीच दौरान में जब वो टाइगर्स को मार रहे थे। उनके राज्य को हड़पने के लिए भी कुछ लोग आए, मतलब वो अपना राज्य भी खो सकते थे, ऐसा टाइम भी आया। तो वहां पर प्रतिबंधपुरम में एक आता है कौन, ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज आता है एक, और वो क्या कहता है, उसको ना मतलब टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौक होता है उस अंग्रेज को। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट। और उसको किस चीज का शौक होता है, उसको एक तो टाइगर को मारने का, उसको हंट करने का, दूसरा टाइगर को मारने के बाद उसके साथ खड़े होके फोटो खिंचवाने का। बट द महाराजा वॉज फर्म्ड इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन। लेकिन महाराजा उसे परमिशन नहीं देते कि वो उसके राज्य में आए और टाइगर को मारे। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। महाराजा कहते हैं तुम टाइगर को छोड़ के
किसी भी दूसरे जानवर को मार सकते हो लेकिन टाइगर का शिकार नहीं करोगे। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो जो महाराजा होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप चूहों को मार सकते हो, आप सुअर को मार सकते हो, है ना, आप मतलब मच्छर का भी शिकार कर सकते हो, लेकिन आप किसका शिकार नहीं करोगे, टाइगर का शिकार नहीं करोगे। ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turn up for tiger hunts? तो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कोई बात नहीं, मैं टाइगर को मारना नहीं चाहता, मेरे लिए टाइगर का शिकार करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए जो जरूरी है वो ये है कि मैं टाइगर के साथ खड़े होके फोटो ले सकूं, डेड टाइगर की बॉडी के साथ। अब होता क्या है, जो महाराजा होते हैं वो इस चीज में भी तैयार नहीं होते कि नहीं, महाराजा सोचते हैं कि अगर मैं रिलेंटेड मतलब अगर मैं रिलेंटेड मतलब एक दया का भाव, रिलेंटेड मतलब दयालु हो जाना किसी चीज को लेकर, या फिर नरम पड़ जाना, इस तरह से यू कैन ऑल्सो से नरम पड़ जाना। ठीक है, नरम पड़ जाना। तो महाराजा सोचते हैं कि अगर मैं अभी नरम पड़ जाऊंगा, अभी मैं रिलेंटेड हो जाऊंगा, तो इन फ्यूचर अगर कोई और ब्रिटिश आएगा वो भी टाइगर का हंट करेगा आकर, वो भी नहीं मानेगा, है ना। तो आगे चलते हैं क्या होता है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिल हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की डिजायर को पूरा होने से रोका, प्रिवेंटेड मतलब रोक लगा दी उन्होंने। तो महाराजा को इस चीज का खतरा था कि कहीं ये ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे आके हमला ना कर दे और मैं इस खतरे में ना पड़ जाऊं अपने राज्य को खोने के। The Maharaja and Diwan held deliberation over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelry in Canada. तो महाराजा और दीवान बैठ के बात करते हैं इस बारे में कि कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना भाई, ब्रिटिश ऑफिसर की हमने इच्छा पूरी नहीं होने दी, तो कोई ऐसा ना हो इन फ्यूचर वो हम पे अटैक करे और हमारा राज्य खतरे में हो जाए। तो वो एक सॉल्यूशन निकालते हैं और एक टेलीग्राम भेजते हैं। कहाँ पर टेलीग्राम भेजते हैं, ब्रिटिश की एक कंपनी होती है ज्वेलर्स की, ज्वेलरी की, जो कलकत्ता में होती है, उनसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें डायमंड रिंग, यहाँ पे लिखा है ना सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग के कुछ सैंपल हमारे पास भेज दो अलग अलग डिजाइन के, डायमंड मतलब हीरे की। सम 50 रिंग्स अराइव, कुछ 50 रिंग आती हैं। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो महाराजा क्या करते हैं, सारी की सारी जितनी भी रिंग आती हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को भेज देते हैं, मतलब उसकी वाइफ को भिजवा देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मैंने उनको कोई तोहफा दे दिया, कोई महंगा सा तोहफा दे दिया, तो वो हमसे खुश हो जाएंगे, गिफ्ट दे देंगे, तो फिर वो हमारे राज्य पर, मेरे किंगडम पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, उनका ये सॉल्यूशन उन्होंने निकाला था। तो जो किंग होता है और जो मिनिस्टर होता है उनकी ये एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि दुरई सैनी कौन, दुरई सैनी ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी, मतलब उसकी पत्नी, वाइफ। दुरई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंडर, उनको लगता है कि वो 1 या 2 रिंग रखेगी और बाकी की रिंग वापस भेज देगी 50 रिंग में से। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई। तो दुरई सैनी अपना रिप्लाई देती है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। वो क्या कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये गिफ्ट देने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, राजा को तो लगा था कि वो अब भाई 2-3 अंगूठी रखेगी बाकी भिजवा देगी, इतनी सारी रिंग डायमंड की कौन रखेगा, लेकिन उसने क्या करा, लेडी ने, वो बहुत तेज थी, उसने क्या करा, सारी रिंग अपने पास रख ली, लो एक भी रिंग नहीं दे रही मैं। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh rupees, he had managed to retain his kingdom. तो क्या होता है, कुछ दिनों में बिल आ जाता है महाराजा के पास 3 लाख रुपए का,
और ठीक है, महाराजा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी जो मनी थी वो चली गई, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पर मैंने अपने किंगडम को बचा लिया। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है रिटेन। रिटेन का मतलब क्या है? बचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने 3 पार्ट कवर कर लिए इस चैप्टर के। इसका 4th पार्ट हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी मैं वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। अगर ज्यादा लेंथी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी तो आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, समझाया था। सो मेक श्योर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो और अच्छे से उसको दोबारा से रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले। इससे क्या होगा, आपके 2-3 बेनिफिट रहेंगे। पहला बेनिफिट कि आप जो भी पढ़ोगे आपको वो याद रहेगा अच्छे से, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड। जितने वर्ड मीनिंग में लिखवाती हूँ उनको याद करो डेली। एंड थर्ड बेनिफिट कि एग्जाम में जब आप डेली रिवाइज करोगे तो एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूरे चैप्टर में से, आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते।